आम तौर पर जब हम किसी ठेले से या किसी ढाबे से स्पेशली गर्मियों में इमली और आलू बुखारे का शरबत पीते हैं, ना ही वो जायका उसका ऐसा होता है, ना ही वो रंगत ऐसी होती है जो कि हम घर पे इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाते हैं। तो आज की वीडियो में ढाबे और बाहर से मार्केट से मिलने वाला जो इमली और आलू बुखारे का शरबत है वो बनेगा, और साथ ही साथ उसके सारे राज भी आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, ताकि आप भी इतने महंगे बाजार से शरबत लेके पीने की बजाय घर पे बनाएंगे एक गिलास पैसों की कीमत से आधी कीमत। माने रहीम, वेलकम बैक टू जनाब फूड्स, हमेशा की तरह नई सस्ती रेसिपी के साथ। और आज की रेसिपी भी बिल्कुल 100% नई भी होगी और सस्ती भी होगी, और बहुत सारे छोटे छोटे टिप्स को आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, इसलिए वीडियो के साथ रहिएगा। नॉर्मली जब हम घर में इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाते हैं तो हम दोनों चीजों को इकट्ठा ही बॉयल होने के लिए रख देते हैं, लेकिन ये वाला शरबत बनाने के लिए हमें इमली को अलहदा से बॉयल करना है, और जो आलू बुखारा है उसका जो शीरा बनाना है, उसको जो तैयार करना है, उसको हमें अलहदा से करना है। एक पाव के करीब 200 ग्राम मैंने जो है वो इमली ली थी, 4 से 5 गुना ज्यादा इसमें पानी डाला और बॉयल होने के लिए रख दिया। और 15 से 20 मिनट के बॉयल के बाद ये वाली कंडीशन इमली की हो गई कि चम्मच के साथ भी मैं इसको पुश कर रही हूँ, तो जो गुठली है और गूदा है वो अलहदा हो रहा है। इसको रख देंगे ठंडा होने के लिए। उसके बाद अलहदा से बर्तन में लेंगे फिर से 200 ग्राम चीनी, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको बिल्कुल मेल्ट होने के लिए रख देंगे। फुली मेल्ट होगी, और इसको बिल्कुल वो 1-2 तार वाला नहीं पकाना, चीनी को अच्छे से मेल्ट करना है। जैसे ही पानी चीनी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी तो उसके बाद फिर हम इसमें ऐड करेंगे खुश्क आलू बुखारा का, जो कि मैंने इमली से आधी क्वांटिटी में लिया है, लेकिन जो चीनी है वो इमली की क्वांटिटी के बराबर है। आप अपनी मिकदार बनाने की के मुताबिक इसी मिकदार से जो है चीनी की कमी या ज्यादती कर सकते हैं। इसमें डाल देंगे और थोड़ी देर इसको इसी में अच्छे से बॉयल आने देंगे। इस वाले आलू बुखारे को हमने पहले से भिगोया नहीं है, और जब हम ढाबा से लेते हैं तो उन्होंने भी हर चीज़ को लहदा तैयार करके रखा होता है, और जब गिलास देना हो तो उस हर चीज़ को मिक्स करते हैं। और ऐसा ही मोटा सा जो है वो आलू बुखारा आता है, जो कि उसमें भीगा रहने की वजह से मज़ीद फूल चुका है। तो उसके बाद मैंने 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी में 2-3 पिंच के बराबर रेड कलर ऐड किया, और यही एक ख़ास वजह होती है। एक टिप ये भी है बिल्कुल ढाबा स्टाइल इमली और आलू बुखारे का शरबत बनाने की, को उन्होंने इसमें कलर को यूज़ किया था, और इसी कलर वाले जो शीरा है इसी में फिर आलू बुखारा जो वो डिप रहता है और वो भी बिल्कुल रेड हो जाता है। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया और मज़ीद आधे घंटे के लिए इसको छोड़ दिया। ये ठंडा भी हो गया और आलू बुखारे भी जो है मज़ीद फूल गए। दूसरी तरफ 1 चम्मच तुहमलंगा को मैं 2 गिलास पानी की मिकदार में भिगाऊंगी, क्योंकि ये गर्मियों की बहुत ही अहम सौगात है, और तकरीबन गर्मी का तोड़ करने के लिए जितने मशरूबात बनाए जाते हैं उनमें तुहमलंगा का यूज़ लाजमी किया जाता है। दूसरी तरफ जो हमारी इमली है वो भी इस काबिल हो गई है कि उसको हाथ लगाया जा सके। जो पानी तैयार हुआ था स्ट्रेनर में डालते हुए इसको हाथों की मदद से बड़े अच्छे से मिक्स करेंगे, पुश करेंगे, ताकि गुठलियाँ और गूदा जो है वो देखे सारा कुछ अलग-अलग हो गया। जो स्ट्रेनर थी वो पानी से नीचे से टच हो रही। दूसरी तरफ स्ट्रेन कर लेने के बाद जो हमने आलू बुखारा इसमें शीरे में भिगोया था इसको हम निकाल लेंगे, लेकिन बिल्कुल निचोड़ेंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा सा शीरा इसके साथ जाए। और अगर आपको इसको बना के स्टोर करना है तो फिर ये जो इमली का पानी बनाया है इसको और शीरे को मिक्स नहीं कीजिएगा, बल्कि आलू बुखारा को शीरे के अंदर ही भिगोए रहने दीजिएगा, और इमली वाला पानी इस तरह से तैयार कर लीजिएगा। और जब बनाना हो तब इन तीनों चीज़ों को, यानी शीरा, इमली का बनाया हुआ पानी और तुहमलंगा को फिर ऐड कीजिएगा। और अगर आपको फ़ौरन मेरी तरह बना के सर्व करना है तो फिर इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। उसके बाद अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, वैसे तो जो ढाबा वाले हैं उन्होंने नमक डाला होता है, काला नमक डाल लीजिए, या नाम आमतौर पर घरों में यूज़ होने वाला जो वाइट नमक है उसको डाल लीजिए, और इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हेंस कर लीजिए। और तुहमलंगा और नमक डाल लेने के बाद बड़ी अच्छे वाली करेंगे मिक्सिंग, और उसके बाद फिर इसमें ऐड करेंगे बर्फ़ को, और बर्फ़ भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही आप ऐड कर सकते हैं। मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आप इसको बना के स्टोर करना है तो फिर तीनों चीज़ों को अलहदा ही रहने दीजिएगा, अलहदा ही फ्रिज में रखिएगा। जब बनाना हो, जितना बनाना हो निकाले बना लीजिए, और इस तरह से आप इसको 2 से 3 माह तक भी फ्रिज में स्टोर करके दोबारा से यूज़ कर सकती हैं। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार भी कीजिए।